नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी जीव की 20 प्ररूपणाओं पर चर्चा कर रहे हैं और इन 20 प्ररूपणाओं में प्रारंभ की 3 प्ररूपणाओं पर अपनी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। पूर्व कक्षाओं में सबसे पहले गुणस्थान पर चर्चा हुई, गुणस्थान के बाद जीव समास पर विस्तार से चर्चा हुई और जीव समास पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के उपरांत पूर्व 3-4 कक्षाओं से हम पर्याप्ति प्ररूपणा पर चर्चा कर रहे हैं। पर्याप्ति प्ररूपणा के अंतर्गत 6 प्रकार की पर्याप्तियों का कथन किया गया था, जिसमें सबसे पहले आहार, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा और फिर मन, ऐसी 6 प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति यह जीव करता है। जो जीव इनकी प्राप्ति कर लेता है उसको हम पर्याप्तक कहते हैं और जिनके इन 6 प्रकार की शक्तियों में से एक भी शक्ति पूर्ण नहीं हो पाती उसको हम अपर्याप्तक कहते हैं। पर्याप्त और अपर्याप्त ये 2 प्रकार के नाम कर्म के विशेष कर्म प्रकृतियों के भेद हैं, जिनमें पर्याप्तक नाम कर्म का उदय जिन जीवों के होता है ऐसे जीव नियम से शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करते हैं अर्थात पर्याप्तक कहलाते हैं और जिन जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है ऐसे जीवों के नियम से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। पर्याप्तियां 6 होती हैं। 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त काल लगता है और प्रत्येक पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त काल लगता है। इस प्रकार से कुछ विशेषताएं अपन ने पर्याप्तियों के बारे में समझी थी। पर्याप्तियों के अपन ने गुणस्थान भी देखे थे, जहां पर इन्होंने बताया था कि पर्याप्त जीवों के गुणस्थान तो 1 से 14 संपूर्ण हो जाते हैं। लब्ध पर्याप्तक जीवों का पहला एक ही गुणस्थान होता है और निर्वृत्त पर्याप्तक जीवों के मरण अपेक्षा से पहला, दूसरा और चौथा होता है। आहारक शरीर की अपेक्षा से 6वां होता है और केवली समुद्घात की अपेक्षा से 13वां गुणस्थान भी हो जाता है। इस प्रकार से ये गुणस्थानों की चर्चा की थी। निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में जो दूसरा और चौथा गुणस्थान बताया था तो उसकी विशेषता बताते हुए अगली गाथा में इन्होंने लिखा था कि जो सम्यक दर्शन के साथ जीव मरण करता है तो उसके निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था चौथे गुणस्थान में नहीं बनती। कहां कहां नहीं बनती, तब उन्होंने लिखा था कि पहली पृथ्वी से नीचे जो 6 पृथ्वियां कही गई हैं वहां निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में चौथा गुणस्थान नहीं होता। इसी तरह से 3 प्रकार के भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव, इन देवों के जिनको हम भवनत्रिक कहते हैं, इनकी भी निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में चौथा गुणस्थान नहीं होता। और सभी प्रकार की स्त्रियां, चाहे वो देवों की हो, चाहे मनुष्यों की हो और चाहे वो त्रियंचों में हो, जहां जहां भी स्त्री वेद का उदय कहलाएगा वहां वहां पर निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में किसी भी प्रकार से चौथा गुणस्थान संभव नहीं है। दूसरे गुणस्थान की विशेषता बताई थी कि दूसरा गुणस्थान निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में 3 गतियों में तो हो सकता है,
त्रियंच गति में भी हो सकता है, मनुष्य गति में भी हो सकता है और देव गति में भी हो सकता है। परंतु दूसरा गुण स्थान निवृत्त पर्याप्त अवस्था में नरक गति में कदापि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे गुण स्थान के साथ मरण करके जीव अधोगति को प्राप्त नहीं होता है, नरकों में नहीं जाता है। इस प्रकार से कुछ विशेषताएं ये बताई थी। लब्ध पर्याप्तक जीवों की विशेषताएं बताई थी कि लब्ध पर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त में कितने भाव धारण कर सकते हैं, तो 66,336 भाव मैक्सिमम धारण कर सकते हैं, जिनमें एक इंद्रियों के 66,132 भाव बताए थे, दो इंद्रियों के 80, तीन इंद्रियों के 60, चार इंद्रियों के 40 और पंच इंद्रियों के 24 भाव बताए थे। यहाँ जो ये भाव कहा गया है, एक भाव का प्रमाण कितना है, तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है और एक भाव का प्रमाण 1/24 सेकंड कहा गया है। एक मुहूर्त में कितने श्वासोच्छ्वास होते हैं, तो एक मुहूर्त जो 48 मिनट का होता है उसमें 3,773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। ये जो 66,336 भाव कहे गए हैं, ये कितने श्वासोच्छ्वास में संपन्न होते हैं, तो 66,336 में जब हम 18 का भाग लगाएंगे तो फिर हमारे जो निकलेंगे 3,685 सही 1/3। इतने श्वासोच्छ्वास में ये संपूर्ण भाव लब्ध पर्याप्तकों के कंप्लीट हो जाते हैं। तो जितना 3,773 श्वासोच्छ्वास का एक जो मुहूर्त कहा गया है, उस मुहूर्त की बात इधर नहीं है, बल्कि अंतर मुहूर्त में 66,336 भाव हो जाते हैं। उस अंतर मुहूर्त में कितने श्वासोच्छ्वास लेने हैं, तो 3,685 सही 1/3 श्वासोच्छ्वासों का जो अंतर मुहूर्त बनेगा, उतना समय यहां पर ग्रहण करना है। अब अगली प्ररूपणा अपन को देखनी है, जिसका नाम है प्राण प्ररूपणा। आगम में जो कहा जाता है कि पर्याप्तियां कारण हैं और प्राण कार्य होते हैं। जब जीव को शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसके बाद द्रव्य प्राणों की रचना होती है। प्राण किसे कहते हैं? जिनसे यह जीव जीता था, जीता है और जीवेगा। ये जो जीवन जीने का मुख्य आधार है, वो प्राण कहलाता है। प्राण कितने होते हैं, तो अपन सभी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा हुआ है। उसमें एक गाथा आई थी, तिक्काले चदुपाणा इंदिय वल माऊ आण पाणोय बवहारासो जीवो ऋक्षण दो चेदना जस्स। यहाँ पर जीवत्व अधिकार बताया था और जीवत्व अधिकार में ये बताया गया था कि जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों में मात्र एक जीव द्रव्य ऐसा है जिसके अंदर ये शक्ति पाई जाती है। कौन सी शक्ति पाई जाती है? जीने की शक्ति। और वो जीने की शक्ति क्यों होती है? क्योंकि ये प्राणों से सहित होता है। प्राण कितने होते हैं? तो 4 प्रमुख प्राण होते हैं। 4 प्रमुख प्राण कौन कौन से? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ऐसे ये 4 प्रमुख प्राण हैं। जब इन्हीं का विस्तार करते हैं तो इंद्रियां 5 होती हैं, बल के 3 भेद हो जाते हैं, तो 5 और 3 8, फिर 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास। ऐसे 10 प्राण होते हैं। इन 10 प्राणों से यह संसारी जीव जीता है। ये किस नय की अपेक्षा वर्णन किया? ये व्यवहार नय की अपेक्षा वर्णन किया। निश्चय नय की अपेक्षा वर्णन करें तो सिद्ध जीवों के तो कोई भी प्राण नहीं होता, तो फिर सिद्ध जीवों को फिर जीव कहें कि नहीं कहें? वो जीवन नहीं जीते हैं क्या? नहीं, वो भी जीवन जीते हैं। तो फिर कौन से प्राण से जीते हैं? वो चैतन्य प्राण से जीते हैं, इसीलिए उनके चेतना प्राण कहा गया है। तो निश्चय नय से तो यह जीव चैतन्य प्राणों से जीता है, लेकिन व्यवहार नय से जो कर्म के सापेक्ष होते हैं, ऐसे 10 प्राणों से जीता है। ये जो प्राण प्ररूपणा है, इस प्राण प्ररूपणा के अंतर्गत बहुत संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। मात्र 5 गाथाओं में संपूर्ण वर्णन कर दिया। सबसे पहली गाथा में प्राण की परिभाषा बताई है, दूसरी गाथा में प्राण के 10 भेद बताए हैं, तीसरी गाथा में प्राण किन कर्मों के उदय में होते हैं। क्योंकि जो व्यवहार 10 प्राण हैं, व्यवहार नय की अपेक्षा से हैं, तो कहीं ना कहीं कर्म के उदय के कारण से ये उत्पन्न होते हैं। तो कौन से कर्म के कारण से कौन सा प्राण संभव होता है, ये बताया गया। और फिर चौथी और 5वीं गाथा में इन्होंने कौन से जीवों के कितने प्राण होते हैं, उन प्राणों की संख्या बताई।
पर्याप्त अवस्था में भी और अपर्याप्त अवस्था में भी। चूंकि पर्याप्तियों का वर्णन हो गया तो वहां अपन ने पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसी दो अवस्थाएं पढ़ी हैं। तो दोनों अवस्थाओं में प्राणों की संख्या कितनी कितनी होती है इसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से 5 गाथाएं हैं। संभवतः आज की कक्षा में ही ये 5 गाथाएं हो जाएंगी, क्योंकि प्राण पर कोई विशेष चर्चा नहीं है। प्राणों के बारे में अपन पूर्व में भी समझ चुके हैं। आइए देखें, पहली गाथा से अपन प्रारंभ करेंगे। गाथा नंबर 129। बाहिर पाणे ही जहा, बाहिर पाणे ही जहा, तहेव अभ्यंतरे ही पाणे ही, तहेव अभ्यंतरे ही पाणे ही, पाणन्ति जे ही जीवा, पाणन्ति जे ही जीवा, पाणाते होन्तिणे दिट्ठा, पाणाते होन्तिणे दिट्ठा, बाहिर पाणे ही जहा, तहेव अभ्यंतरे ही पाणे ही, पाणन्ति जे ही जीवा, पाणाते होन्तिणे दिट्ठा। देखें यहां बता रहे हैं बाहिर पाणे ही जहा। जहा का मतलब जिस प्रकार से यह जीव बाहिर पाणे ही, बहिरंग प्राणों से अपने जीवन को जीता है, तहेव उसी प्रकार से अभ्यंतरे ही पाणे ही, उसी प्रकार से अभ्यंतर या अंतरंग प्राणों से भी पाणंती जीते हैं। पाणंती का मतलब जीवन जीना, जीवन जीते हैं। जेहिम जीवा, जिनके द्वारा यह जीव, ते पाणा होन्ति, उनको प्राण कहते हैं। ऐसा निर्दिठा, ऐसा कहा गया है। प्राण किसे कहते हैं? जिस प्रकार से द्रव्य प्राणों से यह जीव जीता है, उसी प्रकार से भाव प्राणों से भी यह जीव जीता है। हम लोगों को बहिरंग देखने में आता है कि इसकी आयु समाप्त हो गई, यह जीव मर गया, तो आयु को हमने प्राण मान लिया। श्वासोश्वास रुंध जाता है तो जीव का मरण हो जाता है, ये हमने प्राण मान लिया। इसी प्रकार से इंद्रियों का छेदन भेदन होता है तो भी जीव को जीवन जीने में बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए भी हमने उनको प्राण मान लिया। तो ये बहिरंग प्राण हो गए। इसी प्रकार से अंतरंग प्राण भी होते हैं। अंतरंग प्राण क्या है? जिस कर्म के कारण से वह प्राण बहिरंग प्राण की रचना होती है, उसको हम अंतरंग प्राण कहते हैं। उस कर्म का उदय, उपशम, क्षय या क्षय उपशम। कुछ प्राण ज्ञानावरण कर्म के या वीर्यांतराय कर्म के या नो इंद्रियावरण आदि कर्मों के क्षय उपशम में होते हैं। कुछ प्राण आयु कर्म के उदय में होते हैं। कुछ प्राण शरीर नाम कर्म के उदय में होते हैं। कुछ स्वर नाम कर्म के उदय में होते हैं। ये सारी प्रसंग अपन आगे आगामी जो गाथाएं आएंगी उनमें पढ़ेंगे। तो जो भी ये बहिरंग प्राण चल रहे हैं, ये सारे के सारे बहिरंग प्राण किसी न किसी कर्म के कारण से हो रहे हैं। वो जो कर्मों का क्षयोपशम होता है, वो क्षयोपशम को ही भाव प्राण कहा जाता है। तो यहां पर प्राण की संज्ञा बता रहे हैं। प्राण किसे कहते हैं? जिस प्रकार से बहिरंग प्राणों से यह जीव जी रहा है, उसी प्रकार से अंतरंग जिन प्राणों से यह जीव जीता है, उसको प्राण संज्ञा दी जाती है। मतलब जीवन जीने की जो शक्ति है, उस शक्ति को हम प्राण कहते हैं। सामान्य से अपन को क्या समझना है? जीवन जीने में जो जो चीजें सहायक होती हैं, वो सारी की सारी प्राण कहलाती हैं। इसीलिए जब अपन ने सर्वार सिद्धि पढ़ी थी, तो पूज्यपाद आचार्य ने जहां इन प्राणों का कथन आया, वहां पर उन्होंने लिखा अन्नम वा प्राणः। वहां पर इन 10 प्राणों के बाद 11वां प्राण उन्होंने अन्न को भी माना, और अन्न के बाद फिर 12वां प्राण उन्होंने धन को भी माना। क्योंकि बिना अन्न को या बिना खाए पिए जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो अन्न को क्या कर दिया? प्राणों में कारण होने से कारण में कार्य का उपचार करके उधर उस अन्न को भी उन्होंने प्राण संज्ञा दे दी। और फिर अन्न कैसे आएगा? अनाज पानी कैसे आएगा? बिना धन के नहीं आएगा। जो निर्धन गरीब व्यक्ति होता है, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको धन पैसा चाहिए जीवन जीने के लिए। तो धन भी एक प्राण है, तो धन को भी उन्होंने प्राण कहा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अपन ने जब पढ़ी, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जहां परिग्रह पाप की चर्चा कर रहे थे, वहां पर उन्होंने परिग्रह को प्राण संज्ञा दी।
उन्होंने कहा कि जब कोई चोर परिग्रह को चुरा ले जाता है, धन संपत्ति का हरण कर लेता है, तो जीव के प्राण ही निकल जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि यदि मान लो अचानक से जब पता चलता है सुबह उठे कि अरे ये तो हमारे घर में चोरी हो गई, डकैती पड़ गई और सारा सब कुछ सोना चांदी जितना भी संपत्ति थी सब चोर चुरा ले गए, तो वो घटना को देख करके ही लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हमारा तो सब कुछ चला गया, और उसी समय उनको उस सदमे से अटैक भी आ जाता है और सदमे में ही वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर के क्या है, इस धन संपत्ति में ही हमारे प्राण अटके हुए हैं। तो ये भी हमें जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। तो जो जो चीजें, जो जो पदार्थ या जो जो सहायक सामग्री हमें जीवन जीने में सहायता करती है, उनको हम प्राण कहते हैं। किसी का कोई भाई बंधु है, वो भी प्राण हो सकता है, किसी के माता पिता भी प्राण हो सकते हैं, किसी की पत्नी पुत्र आदि भी प्राण हो सकते हैं, क्योंकि जिससे हमें ज्यादा लगाव होता है, जिससे हमें ज्यादा स्नेह होता है, जिसके वियोग हो जाने पर हम बिल्कुल मरे हुए के समान हो जाते हैं, वो सब एक तरह से उपचार से प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। ये उपचार वाली बात कि जो जो सामग्री हमें जीवन जीने में सहायता करती है वो प्राण है। यहां पर यदि हम आगम की बात करें तो आगम में प्राणों को क्या कहा, जो जीवन जीने की शक्ति है उसको हम प्राण कहते हैं। बहिरंग में कितने प्राण होते हैं? 10 प्राण होते हैं। वो 10 प्राण कौन कौन से हैं? इसके लिए अगली गाथा लिखी, पंचवि इंद्रिय पाणा, पंचवि इंद्रिय पाणा, मणवचिकायेषु तिन्निबल पाणा, मणवचिकायेषु तिन्निबल पाणा, आणापाण पाणा, आणापाण पाणा, आउग पाणेन होन्ति 10 पाणा, आउग पाणेन होन्ति 10 पाणा, पंचविंद्रिय पाणा, मणवचिकायेषु तिन्निबल पाणा, आणापाण पाणा, आउग पाणेन होन्ति 10 पाणा। देखें यहां पर उन 10 प्राणों के नाम बताए गए हैं, अपन सभी को पता है, केवल एक बार गाथा को पढ़ करके इसका अर्थ निकालना है। तो क्या लिखा? पंचवी इंद्रिय पाणा, 5 प्रकार के इंद्रिय प्राण, स्पर्शन इंद्रिय प्राण, रसना इंद्रिय प्राण, घ्राण इंद्रिय प्राण, चक्षु इंद्रिय प्राण और कर्ण इंद्रिय प्राण। जो एक इंद्रिय जीव होगा उसके एक स्पर्शन इंद्रिय प्राण होगा, जो 2 इंद्रिय जीव होंगे उनके स्पर्शन और रसना दोनों प्रकार की इंद्रियां हैं, तो वो दोनों प्रकार की इंद्रियों से जीवन जी रहे हैं। जो 3 इंद्रिय जीव हैं उनके 3 इंद्रियां प्राण स्वरूप हैं, जो 4 इंद्रिय जीव हैं उनके चारों इंद्रियां प्राण स्वरूप हैं, और जो 5 इंद्रिय जीव हैं उनके 5 प्रकार की इंद्रियां प्राण कहलाती हैं। फिर आगे क्या लिखा? मण वची कायेषु तिन्नि बल प्राणा, 3 प्रकार के बल प्राण कहलाते हैं, जिनको मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण कहा जाता है। फिर आगे क्या लिखा? आणा पाण पाणा, आण पाण, आण पाण का मतलब श्वासोच्छ्वास, आन प्राण बोलते हैं तो उसको श्वासोच्छ्वास बोलेंगे, और आउग पाणेण और आयु प्राण। तो ऐसे कितने हो गए? होन्ति 10 प्राणा। इस प्रकार से ये 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास। ऐसे करके ये 10 प्राण होते हैं। कम से कम कितने प्राण होंगे? कम से कम होंगे तो 4 प्राण होंगे, कायबल प्राण, आयु प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और स्पर्शन इंद्रिय प्राण। ये 4 तो सभी जीवों के होंगे ही होंगे। कम से कम 1 इंद्रिय तो सभी जीवों के होगी होगी। जो 2 इंद्रिय होंगे उनके स्पर्शन और रसना 2 हो जाएंगी। तो कम से कम होंगे तो 4 प्राण होंगे, और अधिक से अधिक होंगे तो 10 प्राण होंगे। इनकी संख्या आगे बताएंगे, कौन से जीवों के कितने प्राण होंगे, 1 इंद्रिय जीवों के कितने, 2 इंद्रिय जीवों के कितने, इसका वर्णन आगे आएगा, तभी अपन इसको पढ़ेंगे आगामी गाथा में। तो इस गाथा में 130 नंबर में इन 10 प्राणों का नाम बता दिए। अब इनके 131 नंबर गाथा में इनका कारण बता रहे हैं कि ये 10 प्राण किस कारण से उत्पन्न होते हैं, कौन सा कर्म इनके उत्पत्ति में कारण होता है, वो बता रहे हैं। आइए देखें 131 नंबर की गाथा। वीर्य जुद मदिखौव समुत्थानो इंद्रियेन्द्रिये सुबला, वीर्य जुद मदिखौव समुत्थानो
समुत्थानो इंद्रियेषु बला देहुदये कायाण वची बला आउदये बची बला आउदये वीर्य जुद मदिखौव समुत्थानो इंद्रियेषु बला देहुदये कायाण वची बला आउदये। ऊपर की लाइन एक साथ वो एक ही शब्द है, इसीलिए एक साथ पढ़ेंगे। नीचे की लाइन को दो भागों में पढ़ने पढ़ लिया। देखें अब इसका अर्थ देखें। यहां बता रहे हैं जो प्रारंभ के 5 इंद्रियों वाले प्राण हैं, ये 5 इंद्रिय प्राण ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से होते हैं। और ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम जहां जहां होगा वहां वीर्यांतराय कर्म का 6 उपशम तो होगा ही होगा। वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम से ही हमें शक्ति मिलती है, और बिना शक्ति के ज्ञान काम करेगा नहीं। तो जहां जहां ज्ञान का 6 उपशम होगा वहां वहां शक्ति वीर्यांतराय का 6 उपशम तो होगा ही होगा। इसीलिए लिखा वीर्य जुद मदि खौवसम। खौवसम का मतलब 6 उपशम। तो वीर्य जुद, वीर्य अंतराय जो कर्म है उससे सहित, जुत का मतलब युक्त, उससे सहित मति खौवसम मतलब मति ज्ञानावरण। तो वीर्यांतराय कर्म और उससे सहित मति ज्ञानावरण कर्म के खौवसम, उस 6 उपशम से उत्था जो उत्पन्न होता है क्या, रोइंद्रियेषु बला, मतलब रोइंद्रियेषु बला। यहां बता रहे हैं कि जो इंद्रियां होंगी वो इंद्रियां तो मति ज्ञानावरण में 5 इंद्रियों के 6 उपशम से होंगी, और जो बल जो दिया है उसमें से मन बल जो होता है वो 9 इंद्रिय अर्थात 9 इंद्रियावरण कर्म के 6 उपशम से होता है। तो 9 इंद्रियावरण कर्म का 6 उपशम कहें, या स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का 6 उपशम, रसना इंद्रियावरण कर्म का 6 उपशम, घ्राण इंद्रियावरण कर्म का 6 उपशम, चक्षु इंद्रियावरण कर्म का 6 उपशम और कर्ण इंद्रियावरण कर्म का 6 उपशम। ये जो 6 प्रकार का 6 उपशम हो गया, 5 इंद्रिय और 9 इंद्रिय, ये जो 6 प्रकार का है, इन 6 प्रकार के ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से और वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम से सहित होने पर ही 5 इंद्रियां और मन बल, ये 6 प्राण उत्पन्न होते हैं। तो इन 6 प्राणों के उत्पन्न करने में क्या कारण हो गया, ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम और वीर्यांतराय कर्म का 6 उपशम। आगे देखें 4 प्राण और बचे हैं, उनमें कौन है, देहुदये कायाणा। देहुदय, देह का मतलब होता है शरीर, और उदय शरीर नाम कर्म का उदय जब होता है तब काय और आण, काय यानी कायबल और आण यानी आन पान यानी श्वासोच्छ्वास, तो इनके लिए शरीर नाम कर्म का उदय चाहिए। जब तक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होगा तब तक कायबल प्राण भी नहीं होगा, तब तक श्वासोच्छ्वास प्राण भी नहीं होगा। शरीर नाम कर्म के कारण ही श्वासोच्छ्वास होता है, क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय होगा तभी जीव शरीर की रचना करेगा। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, ये जो पर्याप्तियों की पूर्णता होती है वो शरीर नाम कर्म के कारण ही होती है। और जब तक शरीर नाम कर्म के कारण इन पर्याप्तियों की पूर्णता नहीं होगी तब तक फिर प्राण भी नहीं बनेगा। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही श्वासोच्छ्वास प्राण बनता है, क्योंकि श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय भी है, एक श्वासोच्छ्वास नाम कर्म की प्रकृति भी है। तो श्वासोच्छ्वास नाम कर्म की प्रकृति का उदय भी चाहिए और साथ में शरीर नाम कर्म का उदय भी चाहिए। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो श्वासोच्छ्वास प्राण बनता है। आगे देखें, वचीबला आउदये। बचीबल जो वचन बल है वो बचीबल किससे उत्पन्न होता है, ये भी शरीर नाम कर्म का उदय तो चाहिए ही चाहिए है। साथ में एक और नाम कर्म होता है स्वर नाम कर्म। तो स्वर नाम कर्म के उदय के कारण से वचन बल, मतलब ये जो भाषा वर्गणा इस संसार में भरी पड़ी है उस भाषा वर्गणा को वचन रूप से परिवर्तित कराने की शक्ति जो प्राप्त होती है ये स्वर नाम कर्म से होती है।
अपन ने भाषा पर्याप्ति में पढ़ा था कि भाषा पर्याप्ति तभी पूर्ण होगी जब उसके स्वर नाम कर्म का उदय होगा। और स्वर नाम कर्म का उदय कब होता है? जब भाषा पर्याप्ति पूर्ण हुई और वही स्वर नाम कर्म का उदय हुआ, और उदय होते ही फिर उसमें बोलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से आगे क्या लिखा? आयु आउदय, और जो आयु प्राण है वो आयु कर्म के उदय में होता है। तो ये तो अपन सबको पता ही है। तो इस प्रकार से इधर इन्होंने सभी 10 प्राणों के कर्मों का कारण बता दिया कि कौन से कर्म के कारण से मुख्य रूप से बता रहे हैं। ये मुख्यतः प्रधानतया कौन सा कर्म कारण है ये बताया जा रहा है। तो 5 इंद्रिय प्राण और मन बल प्राण में क्षयोपशम कारण होता है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, क्योंकि इंद्रियां भी ज्ञान करने में सहायक है और मन भी ज्ञान करने में सहायक है। वचन बल किससे होगा, श्वासोश्वास किससे होगा और काय बल किससे होगा? तो इन तीनों के लिए शरीर नाम कर्म का उदय तो चाहिए ही चाहिए है। साथ में श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय होगा तो श्वासोश्वास प्राण बनेगा, और स्वर नाम कर्म का उदय होगा तो वचन बल प्राण बनेगा, और आयु कर्म के उदय में आयु प्राण होता है। इस प्रकार से इधर इन्होंने 131 नंबर की गाथा में इनके कारणों का व्याख्यान कर दिया। अब देखिए इनके स्वामी बता रहे हैं कि प्राण किसके होते हैं, पर्याप्त अवस्था में कितने होंगे और अपर्याप्त अवस्था में कितने होंगे। तो ये गाथा याद रखेंगे तो हम सबके प्राणों का निर्णय कर लेंगे कि कौन सी अवस्था में कितने प्राण लगाने हैं। देखें, इंद्रिय काया ऊणीय, इंद्रिय काया ऊणीय, पुण्ना पुण्येषु पुण्यगे आणा, पुण्ना पुण्येषु पुण्यगे आणा, बी इंद्रियादि पुण्ये, बी इंद्रियादि पुण्ये, वची मणो सन्नि पुण्येव, वची मणो सन्नि पुण्येव, इंद्रिय काया ऊणीय, पुण्ना पुण्येषु पुण्यगे आणा, बी इंद्रियादि पुण्ये, वची मणो सन्नि पुण्येव। देखें, इस गाथा में बता रहे हैं पर्याप्त अवस्था में कितने प्राण होंगे, अपर्याप्त अवस्था में कितने प्राण होंगे और कौन कौन से होंगे। देखें, इंद्रिय काय आयु, तो कितने हो गए? 3 प्राण, इंद्रिय प्राण, काय प्राण और आयु प्राण। इंद्रिय प्राण में कितने हो जाएंगे? 5 इंद्रियां, तो 5 ये हो गए। काय का मतलब काय बल प्राण 1 6 और आयु ये 7। ये 7 प्राण पुण्ना पुण्येषु, ये पर्याप्तकों में भी होते हैं और अपर्याप्तकों में भी होंगे। मतलब ये 7 प्राण तो होंगे ही होंगे, हर एक जीव के होंगे। इंद्रियों को अपनी अपनी अपेक्षा से लगा लेना। मतलब यदि एक इंद्रिय जीव है तो उसके स्पर्शन इंद्रिय प्राण, कायबल प्राण और आयु प्राण, ये तो 3 होंगे ही होंगे, चाहे वो अपर्याप्तक हो चाहे वो पर्याप्तक हो। पुण्ना पुण्येषु मतलब पुण्य पर्याप्तक अवस्था में भी और अपुण्य यानी अपर्याप्तक अवस्था में भी होते हैं। तो ये 3 सभी में होंगे। इंद्रियां, अब एक इंद्रिय जीव होगा तो 3, 2 इंद्रिय होंगे तो 4, 3 इंद्रिय होंगे तो 5, 4 इंद्रिय होंगे तो 6 और पंचेंद्रिय होंगे तो 7। ये 7 प्राण तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही अवस्थाओं में होते हैं। बाकी जो 3 बचे हुए प्राण हैं, कौन कौन से बचे हैं? पुण्यगे आणा, जो आणा यानी आन पान है, जो श्वासोश्वास प्राण है, ये तो पुण्यगे, ये पर्याप्तकों में ही होता है, क्योंकि ये प्राण शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होंगे। क्योंकि श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तो श्वासोश्वास प्राण नहीं बनेगा, और श्वासोश्वास पर्याप्ति कब पूर्ण होगी? शरीर पर्याप्ति के बाद, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी तो वो पर्याप्तक हो जाएगा। तो पर्याप्तक होने के बाद ही श्वासोश्वास प्राण बनेगा, इसीलिए अपर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास प्राण नहीं होता। इसी प्रकार से क्या लिख रहे हैं? बी इंद्रियादि पुण्य बची, बी इंद्रियादि पुण्य, 2 इंद्रिय आदि पर्याप्तक जीवों में ही बची यानी वचन बल प्राण होता है। वचन बल प्राण भी किसके होगा? पर्याप्तक जीवों में ही होगा। और बी इंद्रिय आदि मतलब 2 इंद्रिय आदि जीवों में, एक इंद्रियों में तो होता नहीं है क्योंकि रसना इंद्रिय नहीं है, और वचन बोलने का जो काम है वो रसना इंद्रिय से संबंधित है। तो 2 इंद्रिय आदि पर्याप्तक जीवों में ही, क्योंकि जब तक स्वर नाम कर्म का उदय नहीं होगा तब तक ये भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती।
तब तक वचन बल प्राण नहीं बनेगा। और स्वर नाम कर्म का उदय अपर्याप्त अवस्था में होता नहीं है, ये पर्याप्तक अवस्था में ही होता है। इसीलिए इधर इन्होंने लिख दिया स्पष्ट कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर वो पर्याप्तक हो जाएगा, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही इंद्रिय पर्याप्ति बनेगी, श्वासोश्वास पर्याप्ति बनेगी, भाषा पर्याप्ति बनेगी और मनः पर्याप्ति बनेगी। तो ये सारी पर्याप्तियां बाद में बनती हैं पर्याप्तक होने के बाद। इसीलिए इधर इन्होंने कह दिया कि पर्याप्तक 2 इंद्रिय आदि जीवों में ही वचन बल प्राण होता है, इसका मतलब अपर्याप्तकों में नहीं होता। और तीसरा आगे लिख रहे हैं मनो संगी पुण्यव, और जो मन होता है मन बल प्राण वो भी संगी पर्याप्तकों में ही होता है। यदि पर्याप्तक नहीं है, अपर्याप्त अवस्था है, भले ही अपर्याप्त अवस्था में नो इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम लेके जा रहा है, लेकिन जब तक द्रव्य मन की रचना नहीं होगी तब तक वो क्षयोपशम कार्यकारी नहीं है। उस क्षयोपशम से कुछ भी सोचा नहीं जा सकता, स्मरण नहीं किया जा सकता, ये सारे कार्य कुछ भी नहीं हो सकते। इसीलिए द्रव्य मन की रचना होने पर ही प्राण संज्ञा प्राप्त होती है। कौन सी? मनः प्राण। तो ये 3 प्राणों को अपन समझ लें, कौन कौन से? वचन बल प्राण, मन बल प्राण और श्वासोश्वास प्राण। ये 3 प्राण पर्याप्तक अवस्था में ही होते हैं, अपर्याप्तकों में नहीं होते। बस ये 3 को अपन घटा दें तो अपर्याप्तकों में बाकी बचे हुए शेष 7 प्राण हो जाएंगे। इंद्रिय प्राण, कायबल प्राण और आयु प्राण, ये पर्याप्त पर्याप्त दोनों में है, बाकी ये 3 प्राण तो पर्याप्तकों में ही होते हैं। अब देखें एक इंद्रिय आदि जीवों में किसमें कितने प्राण होंगे ये बता रहे हैं। 10 सन्नीणम पाणा, 10 सन्नीणम पाणा, शेषे गुणन्ति मस्सवे ऊणा, शेषे गुणन्ति मस्सवे ऊणा, पज्जत्ते सिदरे सुय, पज्जत्ते सिदरे सुय, सत्तदुगे शेष गे गुणा, सत्तदुगे शेष गे गुणा, 10 सन्नीणम पाणा, शेषे गुणन्ति मस्सवे ऊणा, पज्जत्ते सिदरे सुय, सत्तदुगे शेष गे गुणा। देखें अब कैसे इनके प्राणों की संख्या निकालेंगे, एक एक की संख्या अलग अलग बता रहे हैं, एक ही गाथा में पर्याप्तकों के भी और अपर्याप्तकों के भी। देखो तरीका देखो कितना अच्छा है। 10 सन्नीणम पाणा, जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उनमें पूरे 10 प्राण होंगे। अब अपन को उल्टा क्रम लगाना है। अभी अपन क्रम क्या चलते थे, 1 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय। नहीं, ये उल्टे क्रम में चला रहे हैं। सबसे पहले सैनी पंचेंद्रिय लिखें और उस सैनी पंचेंद्रिय में कितने प्राण लिखेंगे? 10 प्राण हो जाएंगे। फिर क्या करना है? शेष एक ऊणम, शेष 1 ऊण। अब शेष जीव जो बचे हैं उनमें एक एक कम करते चलें। सैनी पंचेंद्रिय में 10 हैं तो असैनी पंचेंद्रिय में 9, फिर 4 इंद्रिय में 8, फिर 3 इंद्रिय में 7, फिर 2 इंद्रिय में 6। फिर क्या लिखा? अंतिमस्य बेऊणा, अंतिमस्य। अब कौन बचा? 2 इंद्रिय में 6 हो गए। अब कौन बचा? अंतिम बचा 1 इंद्रिय। तो उसमें कितने कम करना है? अब 1 कम नहीं करना, बेऊणा। बे का मतलब 2, अब 2 कम करना है। तो 1 इंद्रियों में 4 प्राण होंगे। कितने? अच्छा, एक लाइन में पूरा बता दिया। संगी पंचेंद्रियों के 10 और फिर एक एक कम करते चले, और जब अंतिम आ जाए तो 2 कम करना है। तो क्या करेंगे? संगी पंचेंद्रिय के 10, असंगी पंचेंद्रिय के 9, चतुरिंद्रिय के 8, त्रिइंद्रिय के 7, द्विइंद्रिय के 6 और फिर 1 इंद्रिय के अब 2 कम कर दें तो 4 प्राण बचेंगे। अब इसी तरह से अपन बढ़ते क्रम में लिख लें। 1 इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, असैनी पंचेंद्रिय के 9 और सैनी पंचेंद्रिय के 10। ये हो गए पर्याप्तक अवस्था के। पज्जत्ते, ये पर्याप्तक अवस्था की बात की। आगे बता रहे हैं इदरेशु, इदरेशु यानी अपर्याप्तकों में क्या स्थिति बनेगी? तो लिख रहे हैं सत्त दुगे शेष गे गुणा। सत्त दुगे 7 7 2 बार करना है, मतलब संगी पंचेंद्रिय के भी 7, असंगी पंचेंद्रिय के भी 7। और फिर क्या करना है? शेषग एक ऊणा, और शेष जो बचे उनमें एक एक कम करते चले। संगी पंचेंद्रिय के 7, असंगी पंचेंद्रिय के 7, फिर 4 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 5,
2 इंद्री के 4 और 1 इंद्री के 3। इस प्रकार से ये संख्या अपनी पूरी निकल आएगी। इसको अपन चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। बहुत जल्दी इसका चार्ट बन करके तैयार हो सकता है। इसमें 3 कॉलम अपन बनाएंगे, देखें कैसे बनेगा। आइए देखें, प्राणों का चार्ट जो बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में जीव, दूसरे कॉलम में पर्याप्तकों में प्राण या पर्याप्तक अवस्था में प्राण, और तीसरा कॉलम बनेगा अपर्याप्तक अवस्था में प्राण। अब कैसे लगाना है, यहां अपन ने जीवों को उल्टे क्रम में लिखा। पहले संगी पंचेंद्री, फिर असंगी पंचेंद्री, फिर चतुरिंद्री, त्रिइंद्री, द्विइंद्री, एक इंद्री। अब प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो संगी पंचेंद्रियों में कितने हो जाएंगे? 10। और फिर 10 लिखने के बाद अब क्या करना है? एक एक कम करना है। कब तक? जब तक अंतिम नहीं आ जाए। तो एक कम करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 9। फिर इधर कितना हो गया? 8। फिर इधर कितना हो गया? 7। फिर 6 और फिर अंतिम आ गया। अब कितने कम करेंगे? 2 कम करना है तो इधर 4 प्राण हो जाएंगे। फिर इसके बाद अपर्याप्तकों में देखेंगे तो अपर्याप्तकों में सत्व दुगे, तो प्रारंभ के 2 में तो 7 और इधर 7 हो जाएंगे। और फिर क्या करना है? एक एक कम करना है तो इधर 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। ये 3 कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे अपन कायवल प्राण, एक स्पर्शन इंद्रिय प्राण और एक आयु प्राण। ये 3 प्राण हो जाएंगे। क्योंकि अपर्याप्तकों के हैं तो ये 3 प्राण होंगे। इसमें वचनबल, मनबल और श्वासोश्वास, ये 3 नहीं होना है। तो ये 3 नहीं होंगे कहीं भी। अब इसके ऊपर एक एक इंद्री बढ़ाते चले। इधर स्पर्शन इंद्री थी तो इधर रसना हो जाएगी, रसना और बढ़ जाएगी, फिर घ्राण और बढ़ेगी, फिर चक्षु और बढ़ेगी, फिर कर्ण और बढ़ जाएगी। और फिर असंगी संगी में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि मन बल प्राण तो होने ही नहीं है। इसीलिए जो इधर होंगे वो इधर हो जाएंगे। इसी तरह से इधर देख लें, एक इंद्रियों में इधर कौन कौन से होंगे? तो वो जो श्वासोश्वास उधर अपन ने कम किया था वो इधर सभी में जुड़ जाएगा। इसीलिए 3 की जगह इधर 4 हो गए। इधर 2 क्यों बढ़ गए? इधर श्वासोश्वास भी बढ़ गया और वचन बल भी बढ़ जाएगा। और फिर इसी तरह से एक एक बढ़ेगा और फिर संगी पंचेंद्रियों में मन बल भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 10 प्राण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में अपन ने प्राणों का चार्ट समझ लिया। प्राणों के चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल 10 प्रकार के प्राणों का ही पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में किसके कितनी संख्या होती है ये अपन को देखना है, और किस कर्म के कारण से कौन सा प्राण होता है ये देखना है। तो ये प्राण प्ररूपणा आज अपनी एक ही दिन में पूरी हो गई। कल की कक्षा में संज्ञा प्ररूपणा आएगी, वो भी बिल्कुल सरल है। 4-5 गाथाओं में 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं, उनका पूरा वर्णन किया गया है। तो कल की कक्षा में अपन संज्ञा प्ररूपणा को समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।